नमस्कार साथियों, मैं एस के दमीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, टॉपिक चल रहा है अपना डायमंड रूल्स ऑफ ग्रामर। ये क्लास नंबर है अपनी 10, मतलब कि इससे पहले जो है टोटल अपनी 9 क्लास हो चुकी है। और आज हम बात करेंगे यहां से इस क्लास के अंदर वो कौन कौन से रूल्स है जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। उससे पहले एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि साउंड वगैरह सब कुछ सही आ रही है क्या। लास्ट कल जाते समय जो है हमने चर्चा की थी एक तरह से ये लाइक और एज के रूप में। ये चर्चा करने का अर्थ ये है कि हमने छोटा सा पॉइंट ये देखा था। बोले कि जी लाइक का यूज कहां करते हैं और एज का यूज कहां करते हैं ये, और ये छोटे छोटे वो रूल है। सब ओके है तो ठीक है जी। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था कल। बोले कि लाइक जो है ना वो काम करता है एज ए, देखो वर्ब तो खैर होती है लेकिन एक प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। कौन? लाइक ही। हमने ये पॉइंट यहां से पढ़ा था। बोले कि जी जो लाइक है, जो लाइक है ना, ये देखो वर्ब तो होती है तो सबको ही पता है ये। लेकिन मैंने कहा, देखिएगा एक बार, ये मैंने क्या कहा। मैंने कहा जी यहां से जो लाइक है ना ये दोस्त ही ये काम करता है एज ए प्रीपोजिशन का भी। ये किसका काम करता है? एज ए प्रीपोजिशन का काम करता है ये। और मैंने कहा कि एक होता है एज, एक होता है एज, ये काम करता है एज ए कंजंक्शन। आपको पता है कंजंक्शन का काम क्या होता है? बेसिकली दो सेंटेंस को बेसिकली जोड़ना, वर्ड को भी जोड़ता है बेसिकली, ये सेंटेंस को भी जोड़ना, बेसिकली ये काम हुआ करता है ये। प्रीपोजिशन हम पढ़ चुके हैं, पूरा टॉपिक एक क्लास बाकी है जो संडे को होनी है। इसके अलावा क्या? मैंने कहा जी ये काम करता है एज ए प्रीपोजिशन, और ये काम करता है एज ए कंजंक्शन। ये तो काम करता है एज ए प्रीपोजिशन और ये काम करता है एज ए कंजंक्शन ये। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे उठाएगा ये। इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन कैसे उठाएगा ये। तो देखिए मैंने कहा ये प्रीपोजिशन का काम करता है तो इसका मतलब है इसके बाद में कुछ ही शब्द आया करते हैं ये, और ये काम करता है एज कंजंक्शन का ये। तो इसके बाद में जो है देखो दोनों का अर्थ निकलेगा की तरह के सेंस में ये। किस सेंस में? की तरह के सेंस में ये। पहली चीज तो ये मैंने कहा। देखो पहला पॉइंट तो ये था हमारा एक नंबर का। बोले कि जी ये काम करता है एज ए प्रीपोजिशन और ये काम करता है एज ए कंजंक्शन ये। दूसरा पॉइंट मैंने ये बोला, बोले कि जी किस किस सेंस में, जैसे ये एक तरह से की तरह, इस सेंस में बेसिकली ये आता है ये। दूसरा क्या? दूसरा ये कि जी कंजंक्शन के बाद जो है, मतलब ये एज के बाद आपको देखने को मिलेगा एक सेंटेंस देखने को मिलेगा ये, जबकि इसके बाद में कुछ शब्द ही देखने को मिलते हैं हमें। किसके बाद में? ये लाइक के बाद में ये। तो लाइक के बाद में तो हमेशा कुछ शब्द आते हैं, और एज के बाद में क्या आता है बाबा? एज के बाद में आता है क्या? एक सेंटेंस आता है ये, एक सेंटेंस आया करता है। इस चीज को आप थोड़ा सा एक बार नोट कर लीजिएगा। बोले कि लाइक काम करता है किसका? एज ए प्रीपोजिशन का। और ये जो है क्या, एज जो है वो काम करता है एज ए कंजंक्शन का। इसके बाद में हमें सेंटेंस देखने को मिलता है और इसके बाद में कुछ शब्द देखने को मिलते हैं ये। यहां तक का शायद मेरे हिसाब से कल हमने लिख भी लिया होगा यहां तक। तो ये एक दो सेंटेंस हम लिखते हैं। सेंटेंस का मतलब समझ पा रहे हैं आप? ये सेंटेंस का अर्थ है बेसिकली सब्जेक्ट के साथ में वर्ब। ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, वर्ब भी, वर्ब तक भी चलेगा, तो वहां से मैं सेंटेंस मान सकते हैं उसको ये। अब देखिए मैंने कहा कि अब एग्जाम में कैसे उठाएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। सी लुक्स लाइक ए, सी लुक्स लाइक ए सुपर मॉडल। कि वो किसकी तरह दिखती है बाबा? वो दिखती है सुपर मॉडल की तरह। एक चीज और बता दूं, डायमंड रूल्स की पूरी जो पीडीएफ है वो, पूरी की पूरी जो पीडीएफ है वो आपके मतलब जो पीडीएफ जो नोट्स वाला सेक्शन है वीडियो के पास में जो आता है वहां अपलोड कर दी गई है। आप भी धीरे धीरे उसको रीड करते रहिएगा ये।
देखिएगा, मैंने कहा शी लुक्स लाइक ए सुपर मॉडल, ये एक सेंटेंस मैंने यहां ये लिखा। दूसरा मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, नोट कर लिया, सही आ रही है, ठीक है जी। दूसरा एक सेंटेंस आप ये देखिएगा, यहां जो है इस जगह यहां पर ये लाइक ही है। पहले तो एक बार ये देख लेते हैं कि इस लाइक की हम बात कर लेते हैं, फिर एक बार एज को भी देखते हैं। ये लाइक के बाद हमने क्या पढ़ा कि ये काम करता है एज ए प्रीपोजिशन, तो इसके बाद में कुछ शब्द ही देखने को मिलते हैं, मतलब पूरा एक सेंटेंस देखने को नहीं मिलता है ये हमने यहां तक ये पॉइंट पढ़ा ही। दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला, बोले कि जी एज का जो यूज है वो कैसे होता है कि एज जैसे की तरह की बात करें तो एक तरह से तो कंजक्शन के रूप में जब यूज होता है तो इसके बाद में एक सेंटेंस देखने को मिलता है ये। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं और एग्जाम में वो पूछा हुआ है एरर के रूप में ये, डोंट थिंक, डोंट थिंक यू कैन डिसीव मी, यू कैन डिसीव मी एज यू डिड माई ब्रदर। ये एग्जाम में ही पूछा हुआ दोस्तों ये क्वेश्चन ये। अब देखिए पूछा कैसे था वो बाद की बात है ये। पहले ये हम देखते हैं कि इनका अर्थ क्या निकला। ये सी लुक्स लाइक ए सुपर मॉडल, ये वो किसकी तरह दिखती है, वो सुपर मॉडल की तरह दिखती है। मैंने कहा जी अर्थ क्या निकल रहा है यहां पर, की तरह के सेंस में ये, ठीक है। अब मैंने कहा की तरह के सेंस में ये, और मैंने बोला जी ये काम करता है प्रीपोजिशन का, और प्रीपोजिशन का अगर काम कर रहा है तो मैंने क्या बोला आपसे अभी, बोले कि इसके बाद कुछ एक दो शब्द ही देखने को मिलते हैं हमें ये, शब्द का मतलब सेंटेंस नहीं मिलता एक तरह से ये। 2 नंबर का पॉइंट आप देखिएगा, ये 2 नंबर पॉइंट ये कह रहा है, बोले कि डोंट थिंक, 2 नंबर जो पॉइंट है वो कह रहा है डोंट थिंक यू कैन डिसीव मी एज यू डिड माई ब्रदर, कि तुम ये मत सोचना कि तुमने मेरे भाई को मतलब धोखा दिया उसकी तरह मुझे भी दे दोगे एक तरह से ये, मतलब तुम मुझे देख सकते हो एक तरह से ये। तो ये कहना चाह रहा है यहां पर कुछ ऐसा ही है। तो मैंने कहा जी डोंट थिंक यू कैन डिसीव मी, ये मत सोचना कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो जैसा कि तुमने मेरे भाई को दिया एक तरह से ये। जैसे किसकी तरह, बोले जैसा कि तुमने मेरे भाई को दिया एक तरह से उस तरह ही मुझे भी धोखा दे सकते हो ये। तो मैंने कहा यहां पर ये एज आ रहा है, ये बिल्कुल आ रहा है। यहां देखिएगा एक पूरा सेंटेंस आ रहा है, यू फिर वर्ब आ रही है यहां पर, ये फिर एक ऑब्जेक्ट है, जो भी है पूरा पॉइंट कुल मिलाकर ऐसा आया हुआ है ये। अब बोले एग्जाम में कैसे देगा ये, एग्जाम में क्या करता है दोस्त, वो इस एज की जगह दे सकता था लाइक। और देखो ऐसी एरर है जो पकड़ में नहीं आती है, डायमंड रूल्स में हम इसी चीज को चर्चा कर रहे हैं, ये पूरा डीप में जाकर रीड नहीं कर रहे हैं अभी ये। हमें एक दो क्लास के बाद में जैसे क्वेश्चन टेक कंडीशनल वर्ब एडवांस वर्ब जो है ना, पूरे ग्रामर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दो ही है, वर्ब और प्रीपोजिशन। अगर आपने सीख लिया नहीं है, बाकी तो रामायण ऐसी है जिसको स्टूडेंट खुद भी पढ़कर सीख सकता है ये। तो देखिए मैंने कहा कि 2 पॉइंट है, एक तो वर्ब वाला, क्यों वर्ब का रीजन क्या है मैं आपको बताऊं, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, और उसमें भी अंदर जाते जाते ये बोले बेयर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के अंदर भी चले जाएंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये बच्चा खुद कंफ्यूज रहता है बोले क्या चीज है एक तरह से। उसको पूरा डीप में पढ़ेंगे जैसे हमने प्रीपोजिशन पढ़ा था वैसे ही, क्यों, क्योंकि वो टॉपिक आने का मतलब है ग्रामर के अंदर प्रीपोजिशन और वर्ब अगर आ जाती है तो पूरी जान मानी जाती है एक तरह से ये इस ग्रामर वाले टॉपिक की है। तो देखिए मैंने लिखा बाकी तो जितने भी रूल है ना ये छोटे मोटे, क्वेश्चन टेक, कंडीशनल, एग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये तो मैं बताऊं नॉर्मली अगर स्टूडेंट खुद भी पढ़ता है ये, जितना कोचिंग वाले पढ़ाते हैं उतना तो वो खुद भी कर लेता है ये। तो देखिए मैंने कहा सी लुक्स लाइक अ सुपर मॉडल, ये वो किसकी तरह दिखती है बाबा, वो सुपर मॉडल की तरह दिखती है ये। तो अब देखिए किसकी तरह, सुपर मॉडल की तरह ये। तो मैंने कहा ये प्रीपोजिशन का काम करता है ये, इसका एक दो शब्द ही देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब सेंटेंस सही है। नंबर 2 पर है डोंट थिंक यू कैन डिसीव मी एज यू डिड माई ब्रदर। अगर एग्जाम में यहां इस एज की जगह लाइक होता तो इसका मतलब क्या होता, बोले कि जो एरर होती है, मतलब हमें क्या करना है यहाँ, ये एज तो यहां तो सही है, मतलब सेंटेंस सही है, लेकिन मैं कह रहा हूं एग्जाम में क्या कर सकता था वो इस एज की जगह लाइक दे सकता था ये। और आपको करना क्या है यहां पर, एज करना है ये। इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं एक दो सेंटेंस लिखता हूं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं ये।
देखिए एक सेंटेंस हम लिखते हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ है ये। द टीचर आस्क्ड द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स to go to market, and buy some fruits as apples, orange, and mangoes, etc. ये सी पॉइंट है और ये है नो एरर डी। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है ये। पूरी ग्रामर पढ़ लेते हैं, सारे रूल याद कर लेते हैं, एग्जाम में जाते हैं पता ही नहीं चलता कहां से क्या रूल आ जाता है ये। अब यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है ये। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा टू गो टू मार्केट, मार्केट जाने के लिए, एंड और क्या खरीद कर लाने के लिए कह रही है, बाई सम फ्रूट्स है, मतलब ये कुछ उसको फ्रूट्स लाने हैं और क्या क्या लाने हैं, ये एप्पल्स ऑरेंज ऐसे कुछ लाना है एक तरह से ये। एक पॉइंट और बैठ सकता है कैसे कि जी एज के बाद में जो है ना ये एक तरह से पूरा एक फिर सब्जेक्ट आए फिर वर्ब आए, ऐसे कुछ पॉइंट आने चाहिए। शायद ये जो थ्योरी है वो भी मेरे हिसाब से आपको काम कर जाएगी एग्जाम में ये। अब यहाँ देखिए मैंने कहा टीचर ने किससे कहा जी, स्टूडेंट से कहा तो गो टू मार्केट, मार्केट जाने, ठीक है जी, एंड बाई सम फ्रूट्स एज एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड मैंगोज इटसेट्रा ये। तो मैंने कहा कि एज और लाइक ये, एक तो था लाइक और एक पॉइंट क्या था हमारे पास में एज ये। मैंने कहा ये काम करता है एज ए प्रीपोजिशन, ये काम करता है एज ए कंजक्शन, इसके बाद जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, मैंने कहा जैसे सब्जेक्ट हुआ फिर उसका बाद वर्ब हुआ, मतलब ऐसे कुछ पॉइंट आने चाहिए, मतलब सब्जेक्ट वो आना चाहिए एक तरह से, कैसे पॉइंट नहीं मतलब एक तरह सेंटेंस के रूप में आना चाहिए ये। ठीक है, तो अब देखिए, ठीक है जी, कमेंट 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 कमेंट, ठीक ठीक, हाँ सही है ये, मतलब आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ क्या यूज होगा, यहाँ यूज होगा किसका, लाइक का यूज होगा ये। किसका यूज होगा, लाइक का यूज होगा यहां पर ये। तो ये एरर थी ये। अब इतना बड़ा सेंटेंस पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लेते हैं, पता ही नहीं चलता जी कहां से क्या एरर उठ रही है। तो ये डायमंड रूल्स करवाने के पीछे जो वजह है ना वो यही है कि रैंडमली ही तैयारी की जाएगी, क्योंकि बेसिक तो मुझे पता है कि सबका पढ़ा हुआ रहता है नॉर्मली। उसके बाद में देखिए, तो यहां तक क्लियर है, कल वाले पॉइंट भी शायद आपके पूरे क्लियर होंगे। कल हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े थे ये देखो, टू मच मच टू वाला एक तो पॉइंट है, बहुत जबरदस्त से ध्यान रखेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसके और भूल जाते हैं वहां जाकर, बोलेगी जी क्या एडजेक्टिव आना है, क्या नाउन आना है ये। एल्स के साथ बट आता है, एग्जाम में देता है देन। ये पॉइंट भी हम पढ़ चुके हैं कल वाले जो क्लास थे हमारी उसके अंदर ये। आज हम एक पॉइंट और पढ़ेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट ये, सबको आता है लेकिन एग्जाम में समस्या कुछ और हो जाती है। मैंने कहा जी बोथ के साथ एंड आता है ये, लेकिन आता तो है, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए, नहीं बोले एग्जाम में कैसे देगा ये। मैंने कहा ये बोथ के साथ क्या बोलेगे, एंड आता है ये। देखो अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं ये मैं आपको बता दूं ये। इधर और, उसको कोई आइदर और बोलता है, कोई इधर और बोलता है ये, नाइदर नॉर वगैरह, नॉट ओनली बट आल्सो, उनके भी कुछ कुछ हमने चीजें पढ़ ली है ये। डीप में नहीं गए हैं लेकिन कुछ पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं वर्ब के रिगार्डिंग ये। अब हम बात करेंगे, बोले बोथ के साथ जब एंड आता है ये, तो ये इसका अर्थ हुआ कि एक तरह से यूं कह सकते हैं कि दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर सकता है, कुछ ऐसे ही हुए एक तरह से। अब बोले कि एग्जाम में फिर ऐसे क्वेश्चन कैसे आएगा ये। मैंने कहा कि बोथ एंड, पहली चीज तो देखो बोथ का मतलब क्या है जी, बोथ का मतलब दो होता है ये। मैंने बोला बोथ राम एंड सीता, मैं एक सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, केवल इतना सा ही लिख रहा हूं यहां पर ये।
बोथ राम एंड सीता। ये इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, सपोज कीजिए ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है ये, और मैं यूं कर देता हूं मेरे दोस्त, चलो सेंटेंस पूरा लिख ही देते हैं ये, तो उससे पूरे पॉइंट क्लियर कर लेते हैं ये। मैंने कहा बोथ राम एंड सीता हैव डन देयर होमवर्क। अब देखिए, यहां मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पर ये, और इस सेंटेंस में आप एक चीज देखिएगा, मैंने लिखा जी देखो होमवर्क किया, लेकिन किया किसने, बोले कि दोनों ने किया। इसका मतलब एक से ज्यादा है। अगर एक से ज्यादा है मतलब कौन कौन, बोले कि जी राम और सीता। अर्थ ये निकला दोनों ने कर लिया, ये कहना ये चाह रहा है यहां पर, ये दोनों ने अपना जो होमवर्क है वो कर लिया। ये मैंने कहा इन दोनों की जब ये बात कर रहा है तो इसका मतलब वर्ब यहां कौन से आने चाहिए, पहला पॉइंट तो यहां से उठेगा, एक नंबर। बोले कि जी यहां जो ये वर्ब आ रही है वो वो क्या आ रही है, वो आ रही प्लूरल। अब प्लूरल क्यों आ रही है, मैंने कहा जी ये बात किसकी कर रहा है, देखो मेरी पहली क्लास कहती है, मैंने कहा था मैंने पहली क्लास में भले ही आपको कुछ ना सिखाया हो, लेकिन अब तक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की संख्या जो है हो सकता है 100 से 200 तक भी हो उस पहली क्लास में ही है। लेकिन मैंने एक पॉइंट बता दिया था कि जिसकी बात हो ना उसी के अकॉर्डिंग वर्ब, उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आया करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूरी ग्रामर की। ये भी एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन पूरी जान मानी जाती है इस चीज को। ये मैंने कहा जी बात किसकी हो रही है, इन दोनों की हो रही है, तो इसका मतलब वर्ब क्या, प्लूरल ही है। मैंने कहा अगर वर्ब प्लूरल है के साथ यहां थर्ड फॉर्म है, ये तो ठीक है। ये मैंने कहा वर्ब प्लूरल है तो मैंने आपको एक पॉइंट ये भी बता दिया, बोले कि जी प्रोनाउन जो है ना वो भी प्लूरल ही रहेगा। अब प्लूरल क्या होगा, क्या हिज हो सकता था, क्या हर हो सकता था, नहीं जी वो तो सिंगुलर के लिए यूज करते हैं ये। तो इसका अर्थ ये निकला कि प्लूरल के लिए क्या यूज करेंगे हम, देयर का यूज करेंगे ये। अब बोले कि एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है, देखिए पहला पॉइंट तो उठेगा वर्ब का, कौन सा, पहला पॉइंट तो उठेगा वर्ब से रिलेटेड ये, कि जी वर्ब दे सकता है सिंगुलर लेकिन आएगी क्या, प्लूरल। पहला पॉइंट तो आपका यही उठेगा। वर्ब आएगी क्या, सिंगुलर, लेकिन दे दे, सॉरी आएगी प्लूरल और देगा सिंगुलर, ये पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या उठ सकता है, दूसरा पॉइंट ये उठ सकता है कि इस एंड की जगह, इस एंड की जगह दे सकता है आपको, एक काम करें चलो यहीं लिख देते हैं, हाँ ये देखो बोथ एंड, ये तो आपने लिख लिया होगा यहां तक। मैंने कहा जी इस एंड की जगह वो गलती करवाने के लिए क्या करेगा, या तो लगाएगा विद, और मैं कहता हूं विद कम, ज्यादा लगाएगा वो एज वेल एज, या वो लगाएगा जी अलोंग विद, किसकी जगह, इस एंड की जगह, जबकि बोथ के साथ आना क्या है, बोलेगी जी एंड आना है ये। तो देखिए मैंने कहा कि बोथ के, हाँ बोथ के साथ क्या आ रहा है, एंड आ रहा है ये। अब बोथ के साथ एंड आ रहा है, यहां तक तो सही है, ठीक है। वर्ब कैसी आएगी, प्रोनाउन कैसा आ रहा है, वो चीज भी हमने यहां तक देख ली। अब थोड़ा सा हम आगे चलें, देखिए मैंने कहा यहां पर पॉइंट ये देखिएगा कि जी एंड की जगह, यानी जो एंड आ रहा नहीं है यहां वो क्या कर सकता, ज्यादा जो गलती करेगा नहीं है 99% यहीं से गलती होती है। मैंने कहा जी यहां क्या करेगा, इस एंड की जगह या तो दे देगा एज वेल एज, या दे देगा विद, और या दे सकता अलोंग विद। और हमें क्या करना है, वहां पर एंड करना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से इसके पूछे जाते हैं ये। तो यहां तक ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ इसके एक दो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे हुए होंगे। और मैं फिर कह रहा हूं ये क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं लेकिन छोटे छोटे पॉइंट उनमें हिडन रहते हैं एक तरह से, और वही पॉइंट अगर आ जाते हैं हमें तो यूं मान के चलिएगा कि एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आती। अब बोले सर कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कौन सा रूल लग रहा है एक तरह से ये। इस प्रकार के एरर जो है ना वो ज्यादातर वर्ब और प्रीपोजिशन बेस पर होती है, तो पता ही नहीं चलता कि ये प्रीपोजिशन यहाँ कौन सा आना था, ये पता नहीं चलता कि वर्ब के कौन से फॉर्म आने चाहिए। इसलिए वर्ब के टॉपिक को भी उतना ही गहराई में पढ़ेंगे जितना प्रीपोजिशन को हमने पढ़ा था ये, क्योंकि वो टॉपिक पढ़ लेंगे नहीं ये फिर जान आपके अंदर आ जाएगी पूरी ये। तो देखिए यहां तक तो नोट कर लिया होगा आपने ये, ठीक है जी। मैं एक दो सेंटेंस लिख रहा हूं और थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि जी एग्जाम में जो है मैंने बताया उससे उसी के अकॉर्डिंग वो पूछता है बेसिकली ये।
मैंने लिखा बोथ। बोथ पीटर, ये जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए मैं वैसे बता देता हूं आपको। बोथ पीटर एज वेल एज, बोथ पीटर एज वेल एज जोहान वर रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, जो सिनोनिम से एंटोनिम से उठाया जाता है। टू एडमिट, both Peter as well as Johann were reluctant to admit that they were wrong। दोनों के दोनों ही क्या थे? अनिश्चित थे ये स्वीकार करने में कि वो गलत थे। दे वर रॉन्ग। ये तो है आपका ए पार्ट, ये है बी पार्ट, ये है सी पार्ट, और नो एरर कर लेते हैं दोस्त यहां से डी पार्ट। कुल मिलाकर ऐसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। और मैंने कहा जैसा मैं पॉइंट बता रहा हूं ये वैसे ही उठाएगा, ध्यान रखिएगा। अभी इसका एक क्वेश्चन और देखेंगे, मतलब कितने प्रकार से उठा सकता है वो सारी चीजें चर्चा करेंगे। ये मैंने कहा पहले आप बता दीजिएगा अपना आंसर क्या होना है, फिर उसके बाद हम देखते हैं इस चीज को। ठीक है जी। तो देखिए मैंने कहा ना कि बोथ के साथ आना क्या है, एंड आना ही है। और वो एग्जाम में गलती करवाने के लिए मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये तीन ही पॉइंट करेगा और चौथा पॉइंट अगर आगे आ जाए कभी तो टुगेदर विद कर सकता है ये। जबकि आना क्या है, एंड आना है, करेगा ये ऐसी गलती है। गलती क्या करेगा, आपको पूरी ग्रामर के अंदर यही चीज सीखनी है, तभी आप एग्जाम में पकड़ पाएंगे क्वेश्चन ये। मैंने कहा बहुत पीटर, क्या आना है यहां पर, एंड आएगा ये। इस एज वेल एज की जगह ये क्या आएगा, एंड आएगा। और कैसे दे सकता है क्वेश्चन ये, मैंने लिखा यहां पर ही इज वेल नोन, ही इज वेल नोन, ये ए पार्ट है। फॉर बोथ हिज काइंडनेस as well as understanding। और ये है ये नो एरर डी। ये कौन सा, सी पार्ट, ये बी पार्ट, ये ए पार्ट है ये। बताइए, अब मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि ये डायमंड रूल्स करने के बाद में देखिएगा आपकी जो कमांड है ना ये, वो मैं ये नहीं कहूंगा जी आप सुपर बन जाएंगी, लेकिन इतना हो जाएगा कि हाँ एग्जाम में हम कर सकते हैं। मंडे से हम पढ़ेंगे वर्ब वाला टॉपिक भी, इसी डायमंड रूल्स में चलाएंगे उसको, ये अलग से मतलब टॉपिक नहीं डालेंगे, इसी में डालेंगे ये। उससे पहले हम क्वेश्चन टैग, कल क्वेश्चन टैग पूरा खत्म करेंगे, कंडीशनल सेंटेंस जो है परसों खत्म करेंगे, और मंडे से हम स्टार्ट करेंगे इसमें वर्ब, और वर्ब पूरा एडवांस में रीड करेंगे हम ये। देखिए बिल्कुल सही है ये। तो मैंने कहा किस प्रकार से क्वेश्चन उठाना है वो चीज समझनी है। बोथ हिज काइंडनेस एज वेल एज, मैंने कहा जी बोथ के साथ किसका, एंड का यूज करना है ये।
और मैंने कहा वो एग्जाम में गलती करवाने के लिए मैं फिर कह रहा हूं 99% जो है नहीं है, एज वेल एज या देगा विद या देगा अलोंग विद, और मैंने कहा अगर मैक्सिमम आगे और बढ़ता है तो वो टुगेदर विद दे सकता है, जबकि आना क्या है, एंड आना है ये, बस इससे ज्यादा ऊपर कोई गलती करेगा नहीं, इस पॉइंट से रिलेटेड ये टू मच मच टू, ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद वाला जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, कभी कभार होता नहीं है, बोले कि एक सेंटेंस आपने सुना होगा, बोले कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। सही ढंग से चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गड्ढे में गिर जाओ या गिर जाओ। जो भी है, एक तरह से ये इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हम यूज करते हैं लेस्ट का। बाबा किसका? लेस्ट का, जिसका अर्थ क्या निकलता है मैं बता दूं आपको, कहीं ऐसा न हो। इसका अर्थ निकलता है कहीं ऐसा न हो, ये इसका अर्थ निकलता है। अब बोले कि ये तो सही है, हमने सेंटेंस भी बोल लिया, बोले कि जी कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो तुम एग्जाम में फेल हो जाओ, तुम गड्ढे में गिर जाओ। कुल मिलाकर इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं उनको बनाते कैसे, जैसे कल हमने नहीं पढ़ा था, बोले कहीं जाओ पाकिस्तान के सिवाय, बोले मतलब उनको बना देते हैं बट और एल्स सही है, और एग्जाम में गलती करने के लिए क्या करता है, एल्स की जगह देन दे देता है ये। अब यहां थोड़ा सा नोट कीजिएगा, कहीं ऐसा न हो, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन उठेंगे ये हम सबसे पहले यूं कर लेते हैं, एक दो सेंटेंस लिखते हैं ये, और सेंटेंस से ही आपको ये पता चलेगा कि जी कहां और कैसे क्वेश्चन उठाया जा सकता है एग्जाम में ये। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड लास्ट, वर्क हार्ड लास्ट यू शुड फेल। कि जितने भी है पॉइंट ये मॉडल वाले एरिए, ये सारे उस वर्ब के अंदर आएंगे आपके, ये टोटली ये जो वर्ब का टॉपिक हम चलाएंगे, ये उसकी क्लास को भी हम कोशिश कर रहे हैं 2 घंटे की कम से कम लेंगे एक दिन में ये बड़ा टॉपिक है ये, और जितनी जल्दी पूरा करेंगे उतनी जल्दी फायदा ही होगा कि क्लोज टेस्ट की कई क्लासेस जो है उसकी वजह से पेंडिंग चल रही है अभी ये। तो देखिए मैंने कहा वर्क हार्ड लास्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओगे। अब बोले एग्जाम में क्या पूछ सकता है ये, देखो पहली चीज ये है कि एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, पहला पॉइंट तो मैंने यही क्लियर कर दिया, कहीं ऐसा ना हो, मतलब कि ये नेगेटिव अर्थ दे रहा है ये। सर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए परचेज नहीं जी, परचेज करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ जो है आपके डायमंड रोज ग्रामर की अपलोड कर दी गई है, पूरी बुक ही मैंने अपलोड कर रखी है, तो आप उसको परचेज मत करना ही है। लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा न हो, तो मैंने कहा न हो मतलब क्या हुआ, बोले कि जी नेगेटिव वर्ड है। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके बाद में जो सेंटेंस हमारे पास में आ रहा है वहां जो है हम नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद कह रहा है ये, किसका यूज नहीं करोगे आप, नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करोगे ये। अगर सपोज करो इसमें ऐसा लिख देता, बोले कि जी वर्क हार्ड लास्ट यू शुड नॉट फेल, तो इसका मतलब हमें नोट हटाना पड़ता है ये, और क्यों हटाना पड़ता है वो हम चीज यहां से देख पा रहे हैं ये। पहला पॉइंट तो आपका ये क्लियर हुआ। दूसरा क्या, 3 ही पॉइंट है, 3 के अलावा कभी बनेगा नहीं है, और गलती करवाने के लिए क्या देगा वो भी सीख जाएंगे तो फिर काम खत्म हो जाएगा। मैंने कहा इसके बाद में जो मॉडल हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं कौन सा बाबा, शुड का यूज करते हैं दोस्त। किसका? शुड मॉडल का यूज करते हैं। बोले गलती करवाने के लिए क्या करेगा, मैं मॉडल देगा। कौन सा देगा, मैं मॉडल। मैंने कहा पहली चीज तो क्या, बोले कि जी नेगेटिव वर्ड मतलब कि नोट का यूज नहीं करेंगे, पहला पॉइंट तो ये आपका क्लियर हुआ, अगर नोट दिखता है तो आप वहां से इसको रिमूव करेंगे। दूसरा क्या, मैंने कि मॉडल का यूज कौन सा करेंगे, शुड का यूज करेंगे ये। इसके अलावा बोले कि शुड का तो यूज करेंगे लेकिन एग्जाम में वो गलती करवाने के लिए मैं दे देगा आपको ये, तो यूज किसका करेंगे, शुड का करेंगे, नोट का यूज नहीं होगा। इसके अलावा एक पॉइंट लास्ट हो रही है क्या, कि अगर आप शुड मॉडल का यूज ना करें तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज
कर सकते हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये मॉडल नहीं आ रहा है एक तरह से, तब भी वो सेंटेंस सही माना जाएगा ये। तो देखिएगा एक बार कितने पॉइंट हुए। पहला पॉइंट क्या हुआ मैं यहां से बता देता हूं, एक, दो, तीन और चार। पहला तो जो खुद कह रहा है जी मैं नेगेटिव हूं, इसका मतलब यहां नोट नहीं करना हमें। ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने कहा जी मॉडल कौन सा यूज होगा, शुड का यूज होगा। ठीक है, मैंने कहा शुड का नहीं है तो V1 का आप यूज कर लीजिए, वो भी सही है। और मैंने कहा गलती करवाने के लिए क्या करेगा कि इस शुड की जगह वो मे दे देगा, या हो सकता है मे नोट दे दे। खैर बात वही है, एक ही चीज है, इस दोनों को बताना ही है। लेकिन मैं कह रहा हूं ये दे सकता है, तो मे नोट नहीं आएगा, शुड आएगा ये। तो मैंने कहा मे और मे नोट एग्जाम में देगा आपको ये। तो सारे पॉइंट यहां तक क्लियर है हमारे ये। अब कैसे कैसे उठाएगा फिर एक बार बता देता हूं मैं ये। लेस्ट का अर्थ निकलता है कहीं ऐसा न हो, न हो मतलब नेगेटिव है, नोट नहीं आएगा। अगर नोट आ रहा है तो गलत होता। कैसे, मैं सेंटेंस लिखता वर्क हार्ड लास्ट यू शुड नॉट फेल, तो नोट हटा दो यहां से ये। मैं सेंटेंस लिखता हूं वर्क हार्ड लास्ट यू मे फेल, मे को हटा दो, मे की जगह क्या करोगे, शुड का यूज करोगे ये। मैंने कहा वर्क हार्ड लास्ट यू मे नॉट फेल, मे नोट नहीं आएगा, शुड आएगा ये। इतने पॉइंट क्लियर है तो कमेंट कर दीजिए। तब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं और फिर देखते हैं एक दो रूल और ही। फिर कह रहा हूं कल वाली क्लास में बोला था एक दिन के 4 से 5 रूल अगर किए जाते हैं, यकीन मानिएगा, और उसके अलावा 2 टॉपिक ये वर्ब वाला और प्रीपोजिशन अलग से कर लिया जाए तो बहुत जबरदस्त कमांड हो सकती है ये। केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं ये। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, एग्जाम में पूछा हुआ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में ये। राइट डाउन, राइट डाउन द एड्रेस लास्ट यू मैं फॉरगेट। ये एग्जाम में पूछा था और अंडरलाइन जो थी ना दोस्त ये, वो थी यहां से, मैं यू में फॉरगेट। दांसू तरीके से क्लियर है, ठीक है जी। तो देखिए मैंने कहा कि अंडरलाइन यहां तक थी ये, और ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में था यू में नॉट फॉरगेट, यू में नॉट फॉरगेट। बी ऑप्शन में था यू कैन नॉट फॉरगेट। देखिए यू कैन नॉट फॉरगेट, और सी ऑप्शन में था यू शुड फॉरगेट। और डी में क्या था, नो इंप्रूवमेंट। ऐसा कुछ दिया हुआ था। ये एक पूरा क्वेश्चन है, और यहां ये इसको अंडरलाइन किया हुआ था, और बोलेंगे जी इसमें इंप्रूवमेंट करना है ये। मैं फिर बता दूं लेवल के जो क्वेश्चन चलेंगे ना हमारे, ये जबरदस्त तरीके के जो लेवल के हैं। अभी आप ये मत सोचना मतलब क्या छोटी छोटी चीजें बता रहे हो, ये आप देखेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, ये इन्हीं चीजों से हम लिंक करेंगे ये सारी की सारी चीजें ये। तो देखिए मैंने कहा ये अंडरलाइन थी, इनमें से आंसर हमें बताना था ये। अब मैंने क्या बोला आपसे, बोलेगी जी लेस्ट का अर्थ क्या निकलता है, कहीं ऐसा ना हो। क्या अर्थ निकलता है, कहीं ऐसा न हो। इसका मतलब बोलेगी जी नेगेटिव वर्ड है, तो अर्थ ये निकला, अर्थ क्या निकला कि जी नोट का यूज नहीं करेंगे। दूसरा मॉडल कौन सा यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे।
दो पॉइंट यहां तक क्लियर। ऑप्शन सी यू शुड फॉरगेट बिल्कुल सही है ये। तो मैंने कहा, और वो क्या करेगा गलती करवाने के लिए, ज्यादा बता दो आपको, मैं ही देगा ये। और या मैंने कहा देखो पहली चीज क्या थी, नोट का यूज नहीं करेंगे, मॉडल शुड का यूज करेंगे। फिर क्या था, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, वो भी सही मानी जाती है ये। फिर क्या था, मैंने कहा जी एग्जाम में क्या करेगा वो, मे या मे नोट कुछ ऐसा देगा बेसिकली ये। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, यू शुड फॉरगेट। ये एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, एक का मतलब और भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ऐसा मत सोचना कि एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। उसके बाद में जो है दोस्त, हम यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और देखेंगे ये। और वो पॉइंट ऐसा है कि देखो, एक होता साइन, और ध्यान रखिएगा ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बहुत जगह बेनिफिट देती है। एक साइन है और एक है सिग्नेचर। क्या है, साइन और सिग्नेचर ये। देखो साइन का अर्थ बेसिकली देखा जाए तो चिन्ह तो होता ही है ये। क्या होता है, चिन्ह। पहली चीज तो देखिए, पहला अगर मैं पॉइंट की बात करूं एज ए नाउन के रूप में, तब तो इसका अर्थ निकलता है जी चिन्ह। लेकिन क्या इस सेंस में कभी एग्जाम में उठाएगा नहीं। मैंने कहा एज ए वर्ब, एज ए वर्ब। हाँ देखिए, मैंने कहा कि एज ए वर्ब, तो एज ए मैं वर्ब की बात करूं तो इसका अर्थ निकलता है हस्ताक्षर करना। और ये जो सिग्नेचर है ना, ये काम करता है नाउन का। इसका अर्थ निकलता है हस्ताक्षर, ओनली हस्ताक्षर। ये वो क्या करता है एग्जाम में कि जरूरत होती है इसकी, लगा देता है इसको, जरूरत होती है इसकी, लगा देता है इसको। ऐसे क्वेश्चन वो एग्जाम में उठाता है बेसिकली ये। तो आप दो पॉइंट लिखिएगा। देखो साइन होती दोनों चीजें, लेकिन कभी एग्जाम में ये नहीं उठाएगा आपसे ये चिन्ह के सेंस में, वो उठाता है इस सेंस में ये, हस्ताक्षर करने के सेंस में ये। अच्छा दूसरा पॉइंट और ये क्या, कि साइन वर्ब का जब हम यूज करते हैं ना वर्ब के रूप में ये, तो इसके बाद में प्रीपोजिशन आप नहीं लगाएंगे। अब बोले कि वो क्या, देखिए मैंने कहा प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, और एग्जाम में गलती करवाने के लिए, मैंने कहा एग्जाम में गलती करवाने के लिए वो देगा हमेशा ऑन या अपॉन। मैं पॉइंट बोल रहा हूं ना, समझते जाइएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट भले ही हुई लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैंने कहा ये काम करता है नाउन का भी वर्ब का, लेकिन ये कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं नाउन के सेंस में। किसको, ये इसको साइन को ये। मैंने कहा ये कभी नहीं पूछेगा, रिकॉर्ड है अब तक का ये, और आगे भी ऐसा ही रहेगा ये। अब आगे चलते हैं। मैंने कहा जी वर्ब का, जब वर्ब के रूप में काम करता है तो इसका अर्थ निकलता है हस्ताक्षर करना। और फिर मैंने बोला जी सिग्नेचर, ये तो सिग्नेचर क्या काम करता है, एज ए नाउन का काम करता है। मैंने कहा जी इसका अर्थ ओनली हस्ताक्षर निकलता है ये। अब मैं ये बोल रहा हूं कि जो वर्ब है साइन, इसके बाद में हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम में गलती करवाने के लिए क्या करेगा, या तो देगा ऑन या देगा अपॉन, ये दो ही देगा। मैं पॉइंट को नोट कीजिएगा, मैं बोल क्या रहा हूं ये। मैंने कहा जी इस वर्ब का जब यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप सिग्नेचर वर्ड का यूज करते हैं एज ए नाउन के रूप में, इसके बाद प्रीपोजिशन अलाउ है। और यही इसमें मेन चीज थी। मैंने कहा यहां प्रीपोजिशन अलाउ है, यहां प्रीपोजिशन नहीं आना है। प्रीपोजिशन यहां नहीं आएगा इसके बाद में जब ये काम करता है ना एज ए वर्ब का ये। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में और एरर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं पहले भी ये, और बच्चे जाकर वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं ये, बोले पता नहीं यार क्यों, क्योंकि हम छोटा सा पॉइंट याद कर लिए, जो वर्ब नाउन होता है ऐसे ऐसे ये, थोड़ा सा आगे और बढ़ना जरूरी था ये। मैंने कहा अब मैं सारे पॉइंट अब यहां से क्लियर कर देता हूं ये तो हो सकता है पूरी खिचड़ी पक गई हुई है ना ये। अब मैं देखो पहली पॉइंट क्या बता रहा हूं हमको। मैंने कहा ये काम किसका करता है, देखो इसको भूल जाओ आप, तो ये आपको पता चिन्ह होता है बेसिकली, इसको हटा दो यहां से। मैंने कहा काम करता है जो वर्ब का जो अर्थ क्या निकलता है हस्ताक्षर करना।
इसका अर्थ क्या निकलता है जी? हस्ताक्षर नाउन का काम करता है। पहला पॉइंट तो यही है, इधर वर्ब है, ये नाउन है। दूसरा पॉइंट क्या, यहां हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो गलती करवाने लिए क्या करेगा, बोलेगी जो प्रीपोजिशन दे देगा यहां पर ऑन या अपॉन, जबकि आना नहीं है, क्रॉस कर दो। अब आगे चलते हैं, इधर क्या बोलेगी जी, यहां प्रीपोजिशन की कोई दिक्कत नहीं है, यहां आप लगाते हैं, चलने वाली चीज है, कोई दिक्कत वाला पॉइंट है नहीं है। बस इतना सा ही है। अगर यहां तक क्लियर हुआ हो तब तो हम आगे बढ़े। कुछ नहीं है, इसका अर्थ निकलता है हस्ताक्षर करना, क्योंकि वर्ब है। उसका अर्थ निकलता है जी क्या, हस्ताक्षर ओनली। पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा क्या, पहली गलती क्या करेगा, हो सकता है जरूरत इसकी हो नाउन की, लगा दे वर्ब, हो सकता है जरूरत वर्ब की हो, लगा दे नाउन। पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा कि जी यहां प्रीपोजिशन नहीं यूज होगा। मैंने कहा जी गलती करवाने के लिए 100% बता देता हूं, यही करेगा, ऑन या अपॉन ये। फिर मैंने कहा कि इसका इसके साथ प्रीपोजिशन अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कर लीजिए, फिर एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं ये। ठीक है, फिर बता देता हूं एक बार और। एक दो सेंटेंस लिख लेते हैं, फिर क्लियर कर देता हूं मैं ये। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही शाइन ऑन द पेपर। एक सेंटेंस ये है। सर क्लियर तो हो गया, लेकिन याद भी करवा दीजिए ट्रिक से, इसमें कोई ट्रिक लगेगी नहीं। ये तो मैं बता रहा हूं जी, ऐसा पॉइंट है, और इसको पूरा मतलब जहां तक उड़ सकता है ना क्वेश्चन, वो सारे मैंने बता दिए, इसमें ट्रिक बनने वाले है नहीं। नहीं, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, ही पुट हिज सिग्नेचर, ही पुट हिज सिग्नेचर ऑन द पेपर। ये दो सेंटेंस हैं। अगर ये क्लियर हो गए तो इसका मतलब सब कुछ क्लियर है। साथ में मैं एक क्वेश्चन भी लिख देता हूं जो एग्जाम में पूछा हुआ है। सी पुट हर साइन इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड सबमिटेड इट। ये ए पार्ट है, यहां तक ये बी पार्ट था, द डॉक्यूमेंट एंड सबमिटेड इट। सी नो एरर है, डी। ये यहां तक है, नोट कर लीजिए, फिर समझ लेते हैं कितने प्रकार से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। सर आप जो सीएमसी में करवाते थे, मेरा भाई करता था, क्या लिखा आपने, मेरा भाई करता था प्रैक्टिस सेट, वो करवाते नहीं होंगे, वो भी करवाएंगे जल्दी। ये 3 4 टॉपिक हो जाए उसके बाद में करवाएंगे ये, तभी पता चलेगा हमें कितना क्या आ रहा है ये। उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको मॉर्निंग में चलाएंगे वो सेशन आपके लिए। और पहले फिलहाल आप एक बार ये देखिएगा, ही साइंड ऑन द पेपर। मैंने कहा जी ये काम करता है एज ए वर्ब का। देखो बिल्कुल यहाँ वर्ब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ ये वर्ब आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो मैंने कहा वर्ब का काम करता है, तब तो ठीक है जी, साइन यहाँ पर सही है। लेकिन मैंने कहा क्या, ये नहीं आना,
प्रीपोजिशन नहीं आना, और एग्जाम में गलती करवाने के लिए दो ही देगा, ऑन या अपॉन। ये दूसरा पॉइंट क्या, ही पुट हिज सिग्नेचर। देखिए, ही पुट हिज सिग्नेचर मतलब क्या, नाउन की रिक्वायरमेंट थी, बिल्कुल सही है जी, अपनी जगह सही है ये। और यहां क्या लिखा हुआ है, यहाँ ऑन प्रीपोजिशन है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये सही है, वहां गलत है, यहां सही है। ये नाउन के रूप में तो प्रीपोजिशन सही है। अच्छा, ट्रिक बनाओ तो बना सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि सही नहीं है इतनी ज्यादा ट्रिक भी। ये नाउन के अंदर देखो, जब नाउन का काम करता है तो इसमें प्रीपोजिशन आता है जी, कौन सा, ये ऑन आ रहा है यहाँ पर ये। लेकिन इतनी ज्यादा ट्रिक भी आप ना बनाएं ये, क्योंकि ग्रामर के अंदर ट्रिक शायद मेरे हिसाब से सही नहीं है। कुछ एक दो टॉपिक है, जैसे वर्ब का टॉपिक हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, उनमें बना लेनी चाहिए ये। बाकी ज्यादा रूल है नहीं इतने जो हमें पढ़ने पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस का पूरा खेल है इसमें ये। तो ये नाउन का काम कर रहा है तो यहाँ प्रीपोजिशन सही है, वर्ब का काम कर रहा है तो यहाँ ये सही नहीं है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ वो देखिए, सी पुट हर, देखो सी पुट हर। अब इसके बाद में रिक्वायरमेंट किसकी है, साइन की नहीं, क्या चिन्ह, उसने चिन्ह लिखा है क्या, कॉर्नर में कह रहा है डॉक्यूमेंट जो है ना, ये डॉक्यूमेंट के कॉर्नर में उसने क्या कर दिया, कॉर्नर में क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, चिन्ह तो ना लगाते हैं एक तरह से। तो हस्ताक्षर करने की यहां बात हो रही थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा जी चिन्ह नहीं, सिग्नेचर आएगा यहाँ। इस साइन की जगह क्या करो आप, सिग्नेचर करो। ये इस साइन की जगह जो है वो सिग्नेचर आएगा ये, तो ये ऐसे सोल्व हो गई है, साइन की जगह आप कीजिएगा सिग्नेचर। इसके बाद जो क्वेश्चन हम करेंगे ना, ये वो मेंस के लेवल तक उठाया जाता है, और जब भी आता है, मैं बता दूं आपको, जब भी वो क्वेश्चन आता है, इसके बाद वाला कंसेप्ट बता रहा हूं, यहां तक क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक 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 है, ठीक है जी। मैं इसके बाद वाला जो क्वेश्चन बता रहा हूं, और ऐसा क्वेश्चन कि पूरी, फर्स्ट में ऑन नहीं है, हाँ ठीक है जी, मैंने कहा पूरी एक लाइन ही है ऐसी, उसमें छोटी सी जगह एक चेंज करता है एग्जाम में और फिर पूछ लेता है उसी क्वेश्चन को, ये कौन सा है, देखिए। तीन पॉइंट मैं यहां लिखूंगा और तीनों आप भी लिखिएगा ये। एक तो है जी ऑलमोस्ट, एक तो है ऑलमोस्ट, एक है प्रैक्टिकली, एक है प्रैक्टिकली, और एक है नियरली। तीन शब्द है, लेकिन एग्जाम का अब तक का रिकॉर्ड है कि इस शब्द को उठाया जाता है, जो मैं रूल बताऊंगा आपको वो, किसको, प्रैक्टिकली को, ये इस वर्ड को ज्यादा उठाया जाता है ये। और मैंने कहा कि इन, ये जितने भी यहां एडवर्ब है बेसिकली ये, इनके साथ हम हमेशा यूज करते हैं एवरी का। किसका यूज करोगे बाबा, इनके साथ जो है ना ये, हम इसी का यूज कर सकते हैं, किसका, एवरी का। बोलेगी ये तो सही है, लेकिन ये याद नहीं होता। बीमारी, बीमारी क्या है मैं बता दूं आपको, ग्रामर में यही तो है, रूल तो कम है लेकिन फिर भी याद नहीं होते हैं, और याद हो जाते हैं तो दूसरे दिन फिर भूल जाते हैं ये। मैंने कहा जी ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली और नियरली, एग्जाम में जो उठाएगा वो 99.99% यही उठाएगा, कौन सा, प्रैक्टिकली। इसके चांस न के बराबर है, न के बराबर ये। और मैंने कहा इनके साथ यूज होता है एवरी का। किसका यूज होता है बाबा, एवरी का यूज होता है, लेकिन क्या, एग्जाम में कैसे पूछेगा, एग्जाम में क्या करेगा, इस एवरी की जगह, इंपॉर्टेंट चीज तो यही तो है, जो मेन है डायमंड रूल्स की, वो यही इंपॉर्टेंट है। बोलेगी जी एग्जाम में क्या करेगा, वो क्या करेगा, इस एवरी की जगह या तो क्या कर देगा, एवरी को रख देगा, और या क्या कर सकता है जी, एवरी की जगह ईच कर सकता है वो। ये भी मैं बता दूं 100% ऐसा ही होना है, ये 100% ऐसा ही होना है। या तो क्या करेगा, एवरी रख देगा, जब एवरी रख देगा तो यकीन मान के चलिए कि उस सेंटेंस में एरर होने के चांस न के बराबर है। हालांकि हमें पूरा पॉइंट समझना है कैसे क्या है, लेकिन जब ईच कर देगा तो वो तो एरर होनी ही होनी है ये। अब देखिए, मैंने कहा कितने वर्ड है बाबा, ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, नियरली, तीन वर्ड है।
मैंने कहा किसका यूज करेंगे, मैंने कहा जी एवरी का यूज करेंगे ये। फिर मैंने क्या बोला, बोले कि जी प्रैक्टिकली 99.99% चांस है कि इसी को उठाना है। अब उसके बाद में मैंने बोला, बोले कि एग्जाम में क्या करेगा, या तो एवरी दे देगा ऐसे कैसे, और या क्या करेगा इसकी जगह ईच दे देगा, जबकि आना क्या है, एवरी आना है। अब बोले कि सर याद हो गया, आपको भी मैं बताऊंगी, थोड़ा बहुत ऐसे लग रहा होगा। सर लेस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म का एक एग्जाम्पल बता दो। फर्स्ट फॉर्म का वही एग्जाम्पल, उसमें शुड को हटा दो वहां से, ये वो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वहां पर ये। अब देखिए, मैंने कहा 3 पॉइंट हुए, क्या क्या कर सकता है, पहली चीज तो ये बोले कि जी एवरी का यूज होगा, पहला पॉइंट ये। मैंने कहा जी 99.99% है कि जी यही देगा। ठीक है, आगे मैंने बोला जी गलती करवाने के लिए एवरी की जगह ईच दे सकता है, और या हो सकता है एवरी ऐसा का ऐसा रख दे, तो गलती होनी है नहीं एवरी में ये। यहां तक ये पूरा पॉइंट है। और इसके मैं बता दूं आपको, 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, और कैसे पूछे हुए देखिएगा। प्रैक्टिकली ईच पार्ट ऑफ द बनाना ट्री, ट्री इज यूज्ड बाय मैन। ये क्वेश्चन है जी। अब इसमें पता है क्या किया, इसी तरीके से 2 क्वेश्चन और पूछे गए एग्जाम में, ये किया कुछ नहीं। एक बार क्या किया, इस बनाना ट्री की जगह रख दिया उसने पपैया, पपैया ट्री कर दिया। एक बार क्या किया उसने, कोकोनट कर दिया, कोकोनट ट्री। मतलब समझ रहे हैं ये, मैं रटा नहीं रहा हूं आपको ये, मैं बता रहा हूं आपको कि चीजें आई हुई होती है और फिर रिपीट होती है, तो हम हमारा सही नहीं होता है ये। प्रैक्टिकली ईच पार्ट ऑफ द बनाना ट्री इज यूज्ड बाय मैन। एक क्वेश्चन आपके पास में ये लिखा हुआ है इस जगह। मैंने कहा जी इसके साथ किसका यूज करोगे आप यूज करेंगे एवरी का, ना कि यूज करेंगे ईच का। तो यहां ईच की जगह क्या कर दोगे, पहली चीज तो ये कि जी एवरी। ठीक है, दूसरा मैंने बोला क्या, बोले कि 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे अब तक ये, बोले कि जी बनाना, बनाना की जगह क्या कर दिया, पपैया ट्री कर दिया, कोकोनट ट्री कर दिया। रूल यहां से नहीं है, रूल यहां से है। बोले कि जी इसके साथ किसका यूज करते हैं, एवरी का यूज करते हैं, ना कि ईच का करते हैं। पॉइंट क्लियर है तो बताइएगा, नहीं है तो थोड़ा जल्दी बता दीजिएगा। एग्जाम में देखो कैसे पूछेगा, फिर दोबारा बता दूं मैं ये। धीरे करवाने का अर्थ ये मैं समझ रहा, बोले सर कोर्स धीरे करवा रहे हो, उसमें नुकसान मेरा नहीं, मतलब मेरा क्या आपका नुकसान नहीं है उस चीज में, ये चीज क्लियर कर दो मैं यहां से ये। मैं धीरे इसलिए करवाता हूं कि चीज भले ही धीरे की जाए लेकिन परमानेंट फिट हो ये। और मैंने कहा यहां से पहले चीज के 3 वर्ड है, प्रैक्टिकली, ऑलमोस्ट और नियर। क्या आना है बाबा, एवरी आना है। कनेक्शन करना चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप ये पान के थ्रू कैसे भी करना चाहें तो ये। तो मैंने कहा जी क्या आएगा, एवरी आएगा। गलती करने के लिए ईच देगा, जबकि आना है ये। यहां तक पॉइंट क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है जी। तो अब तक जो है हमने 3 पॉइंट यहां तक पढ़े ये।
अच्छा, मुझे एक थोड़ा सा बताइएगा, मुझे याद आ नहीं रहा है कि एक रूल है इनफ, ये हमने कर लिया या नहीं किया, थोड़ा सा मुझे अभी याद कम आ रहा है एक्चुअली, क्योंकि क्लास का थोड़ा गैप लग गया था ना बीच में इसमें। ये एनफ के साथ मतलब किसके बाद नाउन का यूज करते हैं, और या अगर नाउन नहीं हो तो हम एडजेक्टिव एडवर्ब का यूज बेसिकली क्या करते हैं, ये थोड़ा सा हुआ या नहीं हुआ, थोड़ा क्लियर कीजिएगा एक बार ये, क्योंकि गैप लगने की वजह से थोड़ा सा मुझे याद कम आ रहा है कि पता नहीं किया था या नहीं किया था ये। एक बार बताइएगा आप में से ये एनफ वाला, ये एक्चुअल में एनफ का अर्थ क्या निकलता है, काफी या पर्याप्त। काफी या पर्याप्त, ये तो हम सब जानते हैं ये। हाँ, इतना सा एक पॉइंट जरूर हमने पढ़ा था जी, एनफ के साथ सफिशिएंट का यूज नहीं करते, क्यों? दोनों का अर्थ एक ही तो निकलता है, ये तो दोनों में से एक का ही हम यूज किया करते हैं ये तो मुझे याद आ रहा, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक डाउट है कि क्या हमने ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था कि जी नाउन का यूज करते हैं या एडजेक्टिव एडवर्ब का यूज करते हैं ये। नहीं हुआ है सर, तो नहीं हुआ, चलो फिर बढ़िया है, तो बहुत अच्छा पॉइंट है, और मुझे लगता है कम से कम शायद 13 क्वेश्चन का तो कलेक्शन मेरे पास में है, शायद 13 का है, पता नहीं 15 का है, लेकिन शायद मुझे लगता है ये 20 क्रॉस कर गया होगा अब तक ये। इतने क्वेश्चन इसके आए हुए हैं इस रूल से रिलेटेड। ये क्या रूल है, पूरा डिटेल में पढ़ते हैं ये। इसका अर्थ निकलता है काफी या पर्याप्त। अब बोले एग्जाम में कैसे पूछेगा ये, मैंने कहा इसमें एक पॉइंट है, और वो क्या पॉइंट है, मैं छोटा सा पॉइंट यहां लिखता हूं जिससे रिलेटेड 99% क्वेश्चन उठाए जाते हैं ये। एंड ऑफ प्लस नाउन, या मैं यूं कह सकता हूं एडजेक्टिव, और या मैं कह सकता हूं एडवर्ब, लेकिन एडजेक्टिव जो होना चाहिए नहीं है वो होना चाहिए पॉजिटिव। अब बोले सर ये पॉजिटिव क्या चीज आ गई, पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहा हूं मैं यहां से ये, ना कि पॉजिटिव वर्ड की। 3 डिग्री आपने पढ़ी होगी, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ऐसे कुछ हुआ करती है ये। वो एडजेक्टिव के टाइप ही तो होते हैं बेसिकली, वो बताना चाह रहा है जी कम ज्यादा या जितना भी है एक तरह से ये। कोई बुरा है, कोई उससे बुरा है, कोई सबसे ज्यादा बुरा है, कोई अच्छा है वो उससे अच्छा है, उससे ज्यादा अच्छा है ये। कुल मिलाकर ऐसे तो हम बताते हैं ये। तो इसमें क्या यूज करेंगे हम, पॉजिटिव डिग्री। अब बोले सर पॉजिटिव क्या चीज हुई है, आपका सबका सुना हुआ है। मैंने कहा जी ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, सबका सुना हुआ है नहीं है। मैंने कहा जी गुड, बेटर, मैंने कहा गुड, अच्छा इसमें एक यहां लिख दीजिएगा एनफ, एनफ। पहला पॉइंट तो ये है कि जिसका अर्थ ये निकलता है, दूसरा पॉइंट ये है कि हम इसका ऐसे यूज करते हैं ये। तीसरा मैं यूं बता रहा हूं कि यहां से पॉजिटिव डिग्री का अर्थ क्या है। मेरे कहने का अर्थ है, सपोज कीजिए कोई सेंटेंस मेरे पास में आ रहा है ये, और वहां मैं एनफ का यूज कर रहा हूं और वहां मुझे एडजेक्टिव यूज करना है, तो उस कंडीशन में मैं इन तीनों में से, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, तो मुझे पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है ये। अगर वो एग्जाम में बेटर कर देता है तो वो गलत है, जो बेटर होगा नहीं है वो क्या होगा, वो गलत होगा, वहां पर पॉइंट ये। तो अर्थ ये निकला, बोले कि जी यहां किसका यूज करेंगे हम, पॉजिटिव डिग्री का ही। एक चीज तो ये हुई। दूसरा मैंने क्या कहा, बोले कि जी एन प्लस नाउन ऐसे होता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब, ये तो बहुत ही न के बराबर चांस है इसके, तो एडवर्ब वाले पॉइंट के ये बेसिकली इसी को उठाया करता है ये। तो यहां तक तो क्लियर, क्लियर नहीं, एक्चुअल में क्वेश्चन यहीं से उठता है ये। कैसे, मैंने कहा इसमें क्या होता है, हम एग्जाम में जाकर भूल जाते हैं ये। बोले कैसे, बोले यार एन ऑफ का यूज नाउन से पहले होगा, बाद में होगा। बोले यार एडजेक्टिव पहले आएगा, बाद में आएगा। अगर हमें एक याद हो जाए, भाई ये चीज तो हमारी ये क्लियर तो है ही ना कि जी या तो पहले और या बाद में। अगर एक ये याद आ जाए, बोलेगी जी पहले वाला ये है तो बाद वाला वैसे फिट हो जाएगा ये। अब इसको ऐसे कर लो, कैसे कि जी नाउन की जहां स्पेलिंग बन जाए ना ये, वही पॉइंट टिका दो। बोलेगी कैसे, बोलेगी जी एन ओ यू एन, बन गया नाउन। इसका मतलब नाउन यहां सही है। देखो एन ओ यू, अब मुझे जरूरत किसकी है जी, एन की जरूरत है, तो एन का मतलब क्या, नाउन, तो इसका मतलब यहां नाउन सही है। पहली चीज ये अर्थ ये निकला कि क्या इनफ के बाद में नाउन तो सही है, लेकिन जब एडजेक्टिव आएगा तो उस कंडीशन में एनफ चल जाएगा पीछे। अब हमें याद कैसे होगा, देखिए
NOU, बोलेगी जी हाँ आ गया एनफ में। अब बोलेगी मुझे नाउन की स्पेलिंग सही करनी है, तो क्या मैं नाउन को आगे रखूं तो हो सकती है क्या? देख लेते हैं एक बार। मैं उस नाउन को यहां रख देता हूं 1 मिनट के लिए। तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा है जी, NNOU, NNOU, NNOU को नाउन थोड़ी ना होता है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ ये हुआ, बोलेगी जी NOUN, ये नाउन की स्पेलिंग सही है हमारी, ये यहां तक सही है। फिर बात कह रहा हूं 13 क्वेश्चन का कलेक्शन मेरे पास है, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है कि शायद ये 20 क्रॉस कर गया होगा अब तक। ये इतने क्वेश्चन इस पॉइंट से रिलेटेड आए हैं। ये पहला पॉइंट हुआ काफी या पर्याप्त। पहला क्वेश्चन उठेगा एनएफ के साथ सफिशिएंट का यूज नहीं करेंगे, ये लिख लो पहला पॉइंट। तो लिखते चलो आप, ये पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा, कहां जहां लिखना वहां लिख लीजिएगा। सफिशिएंट का यूज क्यों नहीं करेंगे, वो है पहला पॉइंट। तो ये बोलेगी जी दोनों का अर्थ एक ही निकलता है, ये यहां तक क्लियर। दूसरा क्या बोलेगी जी, एनएफ के साथ ये नाउन और एडजेक्टिव जब आता है तो एनएफ चल जाता है पीछे, ही दूसरा पॉइंट बन जाता है ये। तीसरा पॉइंट ये है कि जी फिर याद कैसे हो, याद करने का तरीका यही है, NOUN, नाउन बन गया, इसका नाउन सही है, और फिर एडजेक्टिव आएगा तो पीछे चला जाएगा ये। तो यहां तक ये पॉइंट हुआ। फिर क्या, एक पॉइंट ये हो रहा है कि यहां से डिग्री कौन सी यूज करोगे आप, गुड यूज करेंगे, मतलब पॉजिटिव यूज करेंगे, ना कि कंपेरेटिव या सुपरलेटिव। फिर बोले सर और क्या, और ये कि जी जब यहां एन अप तो सही हो, लेकिन वो क्या कर देगा, मैं बता देता हूं आपको, 99% वो गलती ये कर सकता है कि कंपेरेटिव डिग्री लगा देगा ये। बस एक बार आप इन चीजों को थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, वैसे वैसे आप देखते जाइएगा कैसे पूछेगा, वो सारी चीज चर्चा करेंगे अभी ये। तो देखिए पहला पॉइंट तो क्या बन गया आपका, ये मैंने कहा जी NOUN, नाउन बन गया, ठीक है। पहला पॉइंट तो सफिशिएंट मतलब पर्याप्त वाला, ये तो हो गया, एक यहां से हो गया और एक और पीछे वाला जाने वाला हो गया। नाउन कैसे पहचान करनी है, एडजेक्टिव कैसे पहचान करनी है, ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं। अब देखिए इसके अलावा क्या उठा सकता है ये, इसके अलावा एक पॉइंट और उठा सकता है ये। अगर मैं ये बोलता हूं, चलो मैं एक सेंटेंस के थ्रू आपको समझाता हूं। सेंटेंस से क्या है कि सारी चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाती है ये। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, सी हैज इनफ मनी टू बाई अ बाइक, उसके पास में एक बाइक को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। ये पहला सेंटेंस यहां मैंने लिख दिया है। दूसरा सेंटेंस जो है मैंने लिखा, ही इज वाइज, ही इज वाइज एनफ टू अंडरस्टैंड योर इंटेंशन। अब मैं यहां से आपके सारे पॉइंट क्लियर कर देता हूं, उसके बाद आपको कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा इससे रिलेटेड ही। तो सेंटेंस आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम समझेंगे इसको कि कितने प्रकार से क्वेश्चन उठा सकता है। अब देखिएगा पहला पॉइंट क्या था, बोलेगी जी एनफ का अर्थ क्या निकलता है, पर्याप्त होता है। और मैंने कहा पहला क्वेश्चन यहीं से उठा देगा वो, कैसे, बोलेगी सफिशिएंट लगा सकता है, क्रॉस कर दो। ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूं ना, ये पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको। ये कहां पढ़ाया है, जो परसेंटेज मार्क्स वाले वो कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए होंगे शायद, ये उनमें बताया था मैंने, ये तो ये हम पढ़ चुके हैं ये। दूसरा पॉइंट क्या है, आपको ये पहचानना है जी कि वो नाउन है
या एडजेक्टिव है। अब देखिए, यहां शब्द आ रहा है, एक तो है मेरे पास में ये, और एक आ रहा है ये। इसमें पूरा गेम पता क्या है, नाउन का और एडजेक्टिव का गेम ज्यादा है इसमें। ये कैसे, ये मनी जो शब्द है, ये नाउन है या एडजेक्टिव? ये मैंने बताया था, नाउन को पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका, इसके आगे लगाकर देख लीजिए आप, उसके पैसे, मेरे पैसे, बुरे, बुरा, अच्छा, ग्रेट, इस सेंस में हम शब्दों का यूज करते हैं, उसको पहचान कर सकते हैं। ये मैंने कहा जी उसके पैसे, बिल्कुल सही है। उसके पिताजी, इसका मतलब पॉइंट क्या बैठ रहा है यहां, वो नाउन है, तो ये तो नाउन है। ठीक है जी। अगर ये नाउन है तो देखिए, हमारा रूल क्या था, बोले जी एनएफ प्लस नाउन, यही तो था। अब कैसे क्लियर किया था इसको आपने, NOUN बन गया ना नाउन, तो इसका मतलब ये सेंटेंस यहां सही था। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यहीं से उठ जाएगा। तो देखिए सर, एनएफ के बाद प्रीपोजिशन का यूज सही है क्या, कौन सा प्रीपोजिशन दिख रहा है आपको यहां पर? ये अभी रुकिए एक बार, ये जितने क्वेश्चन पूछ सकता है मैं सारे क्लियर कर रहा हूं। ये पहले एक बार आप इनको चीजों को देखते जाइए। मैंने कहा पहला पॉइंट तो ये उठेगा, पहला पॉइंट तो यहां से उठेगा, और दूसरा पॉइंट क्या उठेगा, दूसरा एक बार इस क्वेश्चन से देखते हैं हम। ये मैंने लिखा यहां वाई इज एनएफ। आपको जब भी इसका क्वेश्चन आया नहीं है, तो मैं बता देता हूं, पहला दिमाग यहां दौड़ा दो, इसके पास में जो शब्द है ना वो क्या है, वाइज है जी ये। और मैंने बताया था आपको एडजेक्टिव की पहचान कैसे करनी है, जैसे कि मैंने कहा जी वह बुरा है, वह बुद्धिमान है, वह होशियार है, इसे ऐसे तो याद करते हैं हम। ये मैंने कहा जी वह, उसकी विशेषता वो बता रही है, इसका मतलब ये पॉइंट यहां तक सही है, सही था, मतलब कि वाइज क्या है, एडजेक्टिव है। क्या हमारा रूल ऐसा था कि जी एडजेक्टिव प्लस इनफ, यही तो था, तो सही है। ठीक है, यहां तक पोजीशन सही है। अब वह कैसे करता, देखो ऊपर वाले में क्या करता, इस इनफ को लगा देता यहां पर, समझ रही है, इस इनफ को यहां लगा देता, तो वो एरर हो गई। इसमें क्या करता, इस इनफ को यहां लगा देता, वो एरर हो गई। दूसरा क्या उठाए, दूसरा ये उठा सकता है, जब मैंने कहा जी एडजेक्टिव का आप यूज कर रहे हैं, तो वहां डिग्री कौन सी थी, पॉजिटिव डिग्री, वो इस वाइज की जगह कर सकता था मोर वाइज, या वाइजर कर सकता था। क्या कर सकता था, मोर वाइज या वाइजर, जबकि होना क्या है, वाइज होना है। होना क्या है, वाइज होना है। कर क्या सकता था, वाइजर कर सकता था। वाइजर क्या होती है, कंपेरेटिव डिग्री, और वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो दोनों में से या तो वाइजर भी कर सकता था या वाइजेस्ट भी कर सकता था, जबकि आना क्या है, पॉजिटिव डिग्री। तीसरी गलती यहां हो सकती है। अब बोले चौथी गलती क्या होगी, चौथी गलती पता है क्या होगी, जब इस प्रकार के सेंटेंस आ रहे हैं, ये देखो ये यहां तक होता नहीं है सेंटेंस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, कि उसके पास में पर्याप्त पैसे हैं एक बाइक खरीदने के लिए। तो आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या लिखा, टू बाई ए बाइक। वो क्या करेगा बताता हूं यहां से, ये इस टू की जगह वो ऐसा कर सकता था, फॉर, और इस बाइक का कर सकता था जी बाइक। और यहां जब ऐसा क्वेश्चन कर देता ना, तो मैं बता रहा हूं अच्छा अच्छा आदमी पकड़ नहीं पाता है। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, एनएफ नाउन प्लस टू प्लस वी1, टू प्लस वी1, मतलब समझ पा रहे हैं आप, ये मैंने लिखा एनएफ नाउन, ठीक है, टू प्लस वी1, मतलब यहां फोर बाइंग मत कर देना। बोले वो ऐसा क्यों करता है, पता है क्यों, क्योंकि हम रूल क्या पढ़ते हैं, बोले कि टू बट एक्सेप्ट को छोड़कर बाकी जितने भी प्रीपोजिशन है उनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज कर देते हैं। और उससे भी ये पता है कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो स्टूडेंट क्या करेगा, सही कर लेगा। जबकि मैंने कहा क्या बनेगी, इनफ नाउन प्लस टू प्लस वी1, इस टू प्लस वी1 की जगह 100% लिखकर ले लीजिएगा। अगर यहां गलती करेगा तो फोर प्लस आईएनजी कर देगा। ये एक ये हुआ। दूसरा क्या बोलेगी जी, यहां एडजेक्टिव है, ये इनफ है, फिर क्या कर सकता था, यहां कर देता इस जगह, टू अंडरस्टैंड की जगह फोर अंडरस्टैंडिंग कर देता। मैंने कहा आएगा क्या, टू प्लस वी1। इसके अलावा
कोई क्वेश्चन आपसे कभी पूछ नहीं सकता, कितने ही बड़े लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, इस एनफ से रिलेटेड। ये मैं लास्ट में एक बार और आपको बता दूं कि कैसे कैसे उठेगा। पहला है कि अर्थ निकलता पर्याप्त, सफिशिएंट का यूज मत करिए, ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं पहले ही। दूसरा है, मैंने कहा जी नाउन, तो नाउन कैसे देखते हैं एक बार, नाउन कहां आएगा वो चीज समझ लेते हैं। NOU, अच्छा यहां आएगा, इसका मतलब ये ठीक है जी। फिर कर रहे थे हम 2+V1। अब फिर मैंने कहा जी एनफ जब ऐसा हो चुका है तो इसका मतलब हुआ कि नाउन तो यहां आ रहा, तो यहां तो फिर क्या आना चाहिए, यहां एडजेक्टिव जाना चाहिए, या एडवर्ब बोल सकते हैं एक तरह से ये। और मैंने कहा कि इसकी फॉर्म कौन सी रहेगी, वो रहेगी पॉजिटिव। प्लस ये था 2+V1। एग्जाम में कैसे करेगा जरा गौर करके देख लीजिएगा, फिर बता दूं मैं यहां से। 99% गलती क्या करेगा, एनफ की पोजीशन, कि एनफ को आगे पीछे कर सकता है, पहली गलती ये करेगा। 1%, ये एक काम करो 90 करो इसको, ये 1%, ये 90 नहीं, इसको एक काम करिए आप, इसको 80 कर दीजिए, 80%। 10% गलती क्या करेगा, जो एडजेक्टिव यहां दिया हुआ है ना, ये इसकी फॉर्म यूज कर सकता है वो पॉजिटिव के बजाय कंपेरेटिव, या कर सकता है सुपरलेटिव। 10%, और 10% चांस है जी जो 2+V1 है ना, ये इसकी जगह 4+ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING कर सकता है, ये लो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, ये मैं लिख कर दे सकता हूं इस चीज के लिए। समझ में आया हो तो बता दीजिए, नहीं आया हो तो 10 मिनट और पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें एक ही नुकसान है ऑनलाइन में मेरे हिसाब से, कि जी आपको नेट का देखो रिचार्ज तो ये तो करना ही पड़ेगा ये। अब इसमें तो क्या है कि मैं भी ये नहीं कर सकता कि जी आपकी बोले कि जी 250 रुपए का रिचार्ज करवा दे तो बेच की फीस थोड़ी ज्यादा रख लें, तो उसके अकॉर्डिंग तो वो भी क्या 1 महीना हो सकता है, उससे ऊपर हो नहीं सकता। बस थोड़ा सा नेट वाला इश्यू मुझे लगता है इसमें है। और बाकी हमारी कोशिश जारी है कि हम क्वालिटी ऑप्शन, हालांकि हमने दे दिया है, नए जो वीडियो चल रहे हैं उनमें क्वालिटी ऑप्शन है, पुराने वाले में भी मैं बात कर रहा हूं, जल्दी हम उसमें भी क्वालिटी ऑप्शन करवा देंगे ये। तो यहां तक क्लियर है। ठीक है, मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, और 2-3 सेंटेंस कल जब क्लास होगी तो उसमें लिखेंगे। एक सेंटेंस लिखते हैं, एग्जाम में ही पूछा हुआ, ही इज रिच इनफ फॉर बाइंग अ कार। ये एग्जाम में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है ये A, B और C, नो एरर हुआ D। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है ये। सारे क्लियर हो गए पॉइंट, ठीक है फिर। अब देखिए, देखिए मैंने कहा ही इज रिच एनफ, पहले ये देख लीजिए जी एनफ जो है ना, ये क्या इनकी पोजीशन सही है क्या। देखो एनफ के बाद अगर ये नाउन होता तो यहां आता, लेकिन ये एडजेक्टिव है तो पहले सही है, पॉजिटिव है तो वो भी सही है। आगे चले, ठीक है। मैंने कहा जी 4 बाइंग नहीं होगा, यहां क्या होगा, 2 बाई होगा। यहां से इस जगह से एरर उठाई गई थी ये। तो बाकी का हम कल वाली क्लास में, मतलब जो आएंगे ये, तो उससे पहले हम 4-5 क्वेश्चन पहले से मैं इसमें लिख दूंगा, तो उससे क्या होगा कि हम जल्दी कर पाएंगे इस रूल से रिलेटेड ये। और फिर आगे कौन कौन से रूल है कल और पढ़ेंगे ये। और कल कोशिश करेंगे क्वेश्चन टेक को भी हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि छोटा टॉपिक है लेकिन एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन उठाए जाते हैं ये। कभी कभार ऐसा हुआ 10+2 में किसी पेपर के अंदर 2 एरर आनी है, एक एरर तो क्वेश्चन टेक से ही आ गई एक तरह से ये। तो उस टॉपिक को हम कल कोशिश पूरी करेंगे हम स्टार्ट करने की ये। तो बाकी का हम मिलेंगे कल, और इसी टाइम 9 बजे। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।